मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, विशेषकर उस माता पिता के तमाम बेटे और बेटियों को इस फादर्स डे यानी पैतृ दिवस पर आप सबको मेरा प्रेम भरा सलाम। मैं एक बात इस पर विचार कर रहा था कि साल में केवल एक ही बार फादर्स डे या मदर्स डे बनाते हैं। पापा का दिन या मम्मी का दिन उस दिन याद करते हैं, लेकिन जो हमारे माता पिता जिनके दुनिया से चले गए हैं उनकी तो हम बात नहीं करते। लेकिन जो आज हमारे माता पिता हमारे साथ जीवित हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रिय भाई बहनों, जितने भी जवान बच्चे हैं जिनके माता पिता उनके साथ हैं, यू आर मोर ब्लेसेड, बहुत ही आशीर्वादित हैं, क्योंकि आपके पास आपके मम्मी भी हैं, पापा भी हैं। हम मम्मी पापा को या मदर या फादर को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर आप फादर्स डे बनाते हैं तो इसका जो श्रेय है वो मम्मी को जाता है, क्योंकि मम्मी के द्वारा पापा बने। और जब मदर्स डे बनाते हैं तो पापा को श्रेय जाता है, क्योंकि पापा के द्वारा वो मम्मी बनी कि जिन्हें मदर और फादर बोलते हैं। अगर आपके मम्मी पापा हैं और यदि आपके फादर हैं आपके साथ हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत आशीर्वादित हैं। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, व्हेन यू सी द फेस ऑफ योर फादर एंड मदर, दिस इज योर फादर्स डे एंड मदर्स डे। एवरी डे यू हैव टू सेलिब्रेट। एक साल में क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो माता पिता को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन मैं आप बच्चों की बात करता हूं। और आपको मैं बाइबल में ऐसे बहुत से पिताओं के बारे में बता सकता हूं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल भरी पड़ी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमें एक कैसे बच्चे होना चाहिए, हमें कैसा बेटा या बेटी होनी चाहिए, माता पिता के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताती है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़ेंगे, तो वहां पे जो यीशु मसीह का पिता, सांसारिक पिता जो यूसुफ था, जब आप उसका जीवन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ही वॉज फेथफुल एंड लवर फादर। उसके जीवन में इतना प्यार था, उसने अपने बेटे यीशु मसीह को 30 साल तक उसके साथ कैसे समय बिताया। इस चीज का आप अध्ययन कीजिए कि यूसुफ के जीवन में ऐसा क्या था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको, अपने बेटे को हमारे उद्धार के लिए तैयार किया, और किस प्रकार से उसने अपने माता पिता के साथ जो कुछ भी सीखा था वो हमारे सामने रखा। जो कुछ यीशु मसीह ने अपने माता पिता से सीखा था वो शिक्षा हमें उसने दी है। आजकल के बेटे और बेटियों से मैं ही विनती करना चाहता हूं, इस फादर्स डे पे केवल आज आपने बना लिया। देखिए, मेरे माता पिता तो नहीं है, लेकिन जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके अंदर मैं अपनी मां को देखता हूं, जिनके जीवन में अपने पिता को देखता हूं। क्योंकि मेरे बेटे और मेरी बेटियां हों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में तमाम रिश्ते आपको बहुत मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि आज के समय में किस प्रकार से विवाह होते हैं, लोग कई कई शादी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में माता पिता केवल एक ही बार मिलते हैं, एक ही बार मिलते हैं माता पिता। आपके पास ये धरोहर है, ये एक कीमती तोहफा परमेश्वर ने माँ बाप के रूप में आपको दिया है, इसको अपने सीने से लगा लो, उनको दुख मत दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखें, डर जाइए। मैं एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो को जब किसी भाई ने दिया था तो जिन बच्चों को दे रहा था तो बच्चे रो रहे थे।
मैं उस वीडियो की कुछ एक बातें रखना चाहता हूं, मुझे बहुत आशीष मिली उससे, कि दुनिया में जो सुपारी लेकर के लोगों को मारते हैं ना, बंदूक से मार देते हैं, चाकू से मारते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वो वीडियो से जो मुझे बहुत अच्छा लगा आज के बच्चों के लिए, तो उसने कहा कि वो तो एक बार मारते हैं, लेकिन आज हम लोग अपने माता पिता को रोज मारते हैं, रोज मारते हैं, दुख देते हैं। किसी ने कहा है कि अगर आपने अपने माता पिता को रुला दिया, उनके दिल को तोड़ दिया, तो आपने सारे आशीर्वाद खो दिए। आप जानते हैं कौन से आशीर्वाद? इफिसियों, मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की पुस्तक, जब मेरी कल कॉटेज मीटिंग थी, और उस कॉटेज मीटिंग में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एकदम मैं पवित्र आत्मा में आ गया। पवित्र आत्मा ने कहा जितने बच्चे बैठे हैं उनको ये वचन दे दे। मैं आपको सच बता रहा हूं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु की आत्मा ने वो वचन प्रार्थना में कहलवा दिया। और मैंने कहा प्रिय बेटों और बेटियों, बच्चों, आपके लिए परमेश्वर कुछ देना चाहता है, और वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आज तमाम बच्चों के लिए जो फादर्स डे बनाते हैं। ये जो संदेश है आपके लिए, प्रतिदिन के लिए, एवरी डे यू हैव टू सेलिब्रेट फादर्स डे एंड मदर्स डे। जब आप सुबह उठते हो, अपने मम्मी पापा का चेहरा देखिए। अगर आपने अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लिया तो आपके सारी आशीष मिल गई। उनके चेहरे पे मुस्कान देख ली और उनसे कहा मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन दैट आई हैव सच ए वंडरफुल पापा एंड मामा। मैं कितना आशीर्वादित हूं। मुझसे पूछिए कि मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि आज मैं बाइबल का विश्वासी हूं, और इसमें जो आशीष लिखी है वो सारी आशीष मुझको आज मिल रही हैं। तो देखिए बच्चों, आज आपके लिए वचन क्या कहना चाहता है। यहां लिखा है, तो इफिशियंस की पत्री उसका 6 अध्याय। हे बालकों, यानी मैं कहूंगा हे बेटे और बेटी हो, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, फॉर दिस इज राइट। कितना सुंदर है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। बी ए फेथफुल चिल्ड्रन, अपनी माता और पिता का आदर कर। ऑनर योर फादर एंड मदर। मैंने बताया ना, मम्मी और पापा को, मदर और फादर को हम अलग नहीं कर सकते। मदर और फादर उस पेन के समान है कि जिसमें इंक और उसकी नोक दोनों पूरक एक दूसरे के। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज क्या हो रहा है, माता पिता के साथ क्या किया जा रहा है, आप सोचिए। तो लिखा है ऑनर योर फादर एंड मदर, दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट विच इज प्रॉमिस्ड। हिंदी में लिखा है अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है और जिसके द्वारा प्रतिज्ञा भी है। और फिर तीसरे वचन में कहता है दैट इज मे गो वेल विद यू एंड दैट यू मे लिव लॉन्ग इन द लैंड। कितनी सुंदर है कि तेरा भला हो, हिंदी में लिखा तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हमें परमेश्वर लॉन्ग लाइफ, बड़ी उम्र की हमें आशीष दे रहा है। मैंने कहा ना, मैंने अपनी माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाया, कभी दिल नहीं दुखाया, हमेशा सेवा में रहा। उनके आशीर्वाद मेरे पास इतनी है कि जीवन में कितनी प्रकार की समस्याएं, मौत तक आई, लेकिन आज तक जीवित हूं। और मैं धन्यवाद हूं कि मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से, जैसे लिखा है तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मैं तमाम बच्चों से कहना चाहता हूं कि जस्ट बिकॉज द ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई 69 ईयर एंड गोइंग टू एंटर इन 70। अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं अपने 69 पूरे करके 70 में प्रवेश करने जा रहा हूं। मैं, ये सब मम्मी पापा के आशीर्वाद हैं। क्या आप चाहते हो कि आप इस दिन में, रात में, दोपहर में, तीनों पहर दुनिया में किसी को नहीं, सबसे पहले अपने माता पिता का आदर करें। ये फादर्स डे नहीं मान, मैं तो एक दिन मना लिया, फूल दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद पूरे कभी पूछते नहीं है। बेचारे माँ बाप इंतजार करते रहते, हमारा बेटा आएगा, हमारी बहू आएगी, हमारे नाते पोते आएंगे।
बहुत सी ऐसी बातें मैंने देखी दुनिया में जिसको देख करके दुख होता है। तो वो कहता है कि हम रोज माता पिता को मारते हैं। अरे वो दुष्ट तो सुपारी लेके एक बार मार देता है, लेकिन हम प्रतिदिन मारते हैं। कहीं आप तो ऐसे नहीं कर रहे? बाइबल में यीशु के पिता यूसुफ कितना अपने बेटे के प्रति वफादार था कि उसको 30 साल तक उसने शिक्षा दी। आजकल का तो माहौल यह है विदेशों में कि 18 साल होते हैं, 20 साल होते हैं, लड़के लड़के घर छोड़ के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं माता पिता से। ऐसे लोग जो फादर्स डे बनाते ना, मैं ऐसे फादर्स डे नहीं बोलता। फादर्स डे है कि मम्मी पापा को जब तक उनका पूरा हक पूरा ना कर दो, क्योंकि तिमुथियुस को ये शिक्षा दी कि जवान तिमुथियुस तो अपने माता पिता का हक देना सीख। वो बच्चे जो माता पिता की बात नहीं मानते, वो बच्चे, वो बेटा, वो बेटी जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप के ऊपर बोझ बन गए हैं, उनके लिए बाइबल कहता है अपने माता पिता का हक देना सीखो। प्रिय भाई बहनों, बोल तो बहुत सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक और पिता के बारे में बताना चाहता हूं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं तो मैं माता पिता दोनों को लेना चाहता हूं। मार्क चैप्टर 9 जब हम ये पढ़ते हैं तो उसका आप 14 to 29 पढ़िए, और इस पढ़ने के बाद देखिए किस प्रकार से एक बच्चा जो बीमार है उसके प्रति पिता कितना दुखी है। एक माँ को देखो, कनानी स्त्री किस प्रकार से अपनी बेटी के लिए परेशान है। मरकुस 5 अध्याय में पढ़ेंगे, उसके 22 से लेकर 24 वचन 35 से 36 तक पढ़ेंगे। एक पिता किस प्रकार से अपनी 12 साल की बेटी के लिए परेशान है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर समय परेशान रहते हैं, लेकिन आज हम अपने माता पिता के लिए क्या कर रहे हैं? एक दिन फादर्स डे बनाया, हैप्पी फादर्स डे, खत्म शब्दों में। ऐसा नहीं है। एवरी डे इफ यू हैव देयर पेरेंट्स, इफ यू हैव लविंग मम्मी पापा, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, दिस इज योर फादर्स डे एंड दिस इज योर मदर्स डे। तो मैं उस पिता के बारे में बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से वो पिता चाहता था मेरा बेटा ठीक हो जाए, किस प्रकार से वो माता चाहती थी मेरी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस माँ का, उस पिता के विश्वास को परखने के लिए उनको सारी बातें बोली। आप पढ़िए। लेकिन उस माँ ने जब कहा प्रभु जो कुछ तू कह रहा ठीक है, हम कैसे भी हैं, लेकिन जो तुझे अच्छा लगता है कर, उस माँ की बात को प्रभु यीशु ने कहा वुमेन योर फेथ इज ग्रेट, ये महिला तेरा विश्वास बड़ा है। और पिता के बारे में जब पढ़ते हैं मरकुस 9 अध्याय तो उसके 23 वचन में 23 वर्ष में हम पाते हैं कि वो यीशु मसीह से कहता है अगर कोई भी माता और पिता अगर प्रार्थना ऐसी करते हैं अपने बच्चों के लिए तो कभी भी ऐसी प्रार्थना मत करना यीशु से। आप अच्छे माता पिता हैं, आपको प्रभु यीशु के नाम से, जैसे यूहन्ना 14:14 में लिखा है, जॉन 14:14, वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। मैं इन दोनों लोगों को ही सिखा रहा हूं कि केवल यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए। द सीक्रेट ऑफ क्विक आंसरिंग प्रेयर, यानी आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिले। एक किसी अनजान व्यक्ति के पास आज जाके उसको पिता कहेंगे, हे प्रभु कहेंगे कि भाई मेरी सहायता का नहीं करेगा। लेकिन जब उससे आपका संबंध है, उसका नाम जानते हैं और उसका नाम लेके कहेंगे अंकल या आंटी आपका मैं प्यार करता हूं, आप मुझे करते हैं, मेरे को सहायता कीजिए, तो आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस व्यक्ति का यही है। इसने जब देखा मेरे बेटी की हालत खूब खराब है तो 9:23 में 9:23 में लिखा है, यीशु से कहता है ऐसी प्रार्थना मत करना, आपको अधिकार से मांगना है। वो कहता है यीशु यानी प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। हम ऐसे पढ़ते हैं अगर प्रभु तू कर देगा तो ठीक हो जाएगा, अगर तू करेगा तो हम ऐसा काम करेंगे, अगर तू करेगा तो चर्च में हम दान देंगे, अगर तू ऐसा काम कर देगा मेरे बच्चों को ठीक कर देगा तो हम तेरे लिए ये करेंगे। ये प्रार्थना नहीं है, आपका हक है। इफ यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, अगर आपने नया जन्म पाया है और आपका जीवन प्रभु के साथ है तो आप प्रभु से कहिए यीशु तूने कहा है मत्ती 7:7 में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांग रहा हूं एक अच्छा पिता होने के नाते, एक अच्छा पत्नी होने के नाते, मैं अपने बच्चों के लिए मांग रहा हूं। तूने कहा है कि यूहन्ना 14:14 के अनुसार कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा, मैं तेरे नाम से मांग रहा हूं।
तूने यही कहा है कि यूहन्ना 16:23-24 में कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा, ताकि तुम्हारा अंत पूरा हो। और जब इस प्रकार से प्रार्थना करके अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाएंगे, अपने जीवन से देंगे, तो वो बच्चे हमेशा आपके साथ रहेंगे और उन बच्चों के लिए प्रतिदिन आपके लिए फादर्स डे और मदर्स डे होगा। हम माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जब बच्चे पैदा होते हैं। आप नीति वचन आप पढ़िए 22 से, वहां पे लिखा है बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा देना जिस पे उसको चलना चाहिए। ट्रेन अप योर चाइल्ड, अपने बच्चों को तैयार करो। तो मेरे बेटे और बेटियों, हम माँ बाप हैं, हम तो हमेशा प्रभु से ही कहेंगे कि हमें एक अच्छे माँ बाप बना। लेकिन क्या आज ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए फादर्स डे या मदर्स डे एक दिन का नहीं है, साल में एक बार का नहीं है, लेकिन मैं धन्य हूं, आई एम ए ब्लेसिड चाइल्ड, आई एम ए ब्लेसिड सन एंड आई एम ब्लेसिड डॉटर दैट आई हैव ए लविंग पेरेंट्स, माई लविंग मदर, माई लविंग फादर। आप बोल सकते हैं कि पापा ममा आज सुबह आप हमारे साथ हैं, ये मेरे लिए फादर्स डे है, ये मेरे लिए मदर्स डे। आज करके देखना आप लोग। आप जब सुबह उठेंगे, जब इस संदेश को सुनेंगे और इसको अपने जीवन में लेंगे और एवरीडे जब कहेंगे पापा दिस इज माय फादर्स डे, मम्मी दिस इज माय मदर्स डे, बिकॉज यू आर अलाइव विद मी, आप हमारे साथ जीवित हैं। लेकिन उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति, मेरा जैसे सेवक जिसके माँ बाप अनंत विश्राम में सो रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिन माँ बाप के कारण मैं आज सेवा में हूं, जिन माँ बाप ने मुझे तैयार किया, हालांकि हमारे समय में ये सारी बातें नहीं थी, बड़ी गरीबी में जीवन बिताया है, बहुत तकलीफ बिताया है, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारे को प्रेम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही प्यार जो माँ बाप में था, वही जो व्यवहार उनमें था, आज हमें पाया जाता है। हम चाहते हैं कि जितने बच्चे जो इस प्रकार से फादर्स डे और मदर्स डे बनाते हैं, अपने जीवन में इस बात को मान लें कि नहीं, साल में एक दिन नहीं, परंतु आज मैं निर्णय करता हूं कि मेरे जीवन में फादर्स डे प्रतिदिन होगा, मदर्स डे प्रतिदिन होगा। एवरी डे आई विल सेलिब्रेट फादर्स डे एंड मदर्स डे। कितने आनंद की बात है जब आप ऐसा करेंगे। तो इफिसियों 6 कि जो 1 2 3 आशीर्वाद हैं वो आप में लग जाएगी कि तू पृथ्वी पर बहुत लंबे शक्ति है, तुझे सारे आशीर्वाद मिले। माँ बाप से बढ़कर आशीर्वाद दुनिया में कोई है नहीं। इट्स ए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड व्हेन आवर पेरेंट्स सेज माय सन माय डॉटर मे गॉड ब्लेस यू। और वो अगर आपको सर पे हाथ रख देते हैं कि जीता रहे, माँ बाप ज्यादा यही प्रयोग करते हैं, जीता रहे, हिंदी में ऐसे बोलते जीता रहे, जीवित रहे, भला चंगा रहे। तो मेरे प्रिय बेटों और बेटियों, बच्चों, चाहे आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी नहीं हुई है, आप जब कैसे भी हैं, कल जब सुबह एवरी मॉर्निंग जब प्रतिदिन सुबह होती है, तो एक बार अपने मम्मी पापा के पास जाके कहना, सच बता रहा मैं, करके देखिए कि पापा विश यू हैप्पी फादर्स डे बिकॉज आज आप सुबह जिंदा उठे हैं। मम्मी विश यू हैप्पी मदर्स डे क्योंकि आप जिंदा होकर उठी हुए, क्योंकि आज सुबह न जाने कितने लोग दुनिया से जो रात को सोए थे और दिन नहीं देख सके। तो मुझे पूरा विश्वास है केवल एक पवित्र आत्मा में जो आपके साथ इस आशीष को बांटी है कि द ब्लेसिंग ऑफ फादर्स डे एंड मदर्स डे, इट इज नॉट फॉर one day in a 1 year, but every day we have to celebrate Father's Day and Mother's Day. May God bless you. प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो भी इन बच्चों को शिक्षा दी गई है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे बच्चे वाले हैं, अगर उनके माता पिता हैं और जो अपने माता पिता से बहुत दूर रहते हैं प्रभु यीशु, चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो कनाडा में, चाहे वो किसी जगह हैं, अगर उनके माँ बाप इंडिया में हैं या उनके माँ बाप और जगह हैं, तो कम से कम फोन से, और आजकल मीडिया बहुत अच्छे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम वीडियो कॉल के द्वारा एवरी मॉर्निंग कह सकते हैं, मम्मी विश यू हैप्पी मदर्स डे, पापा विश यू हैप्पी फादर्स डे। जब आप इतना शब्द बोल देंगे, मैं कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता
इतने खुश हो जाएंगे कि उनकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर वो बीमार होंगे तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनमें उनके लिए दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है तो उनके बेटे और बेटियां हैं, उनकी बहू है, उनके नाती पोते हैं। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के नाम में यही प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु यीशु आप सबको वो बुद्धि और ज्ञान, वो समझ दे जो यीशु मसीह में था। जैसे फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन जीसस क्राइस्ट। जैसे मसीह यीशु की सोच थी, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी हो। धन्यवाद यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए। सारी महिमा तुझे देता हूं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन और आमीन और आमीन। प्रिय भाई बहनों, मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको एक बार फिर आज से ही हर सुबह आपको परमेश्वर मेरा यीशु मसीह और वो पवित्र आत्मा आपको हर दिन हर सुबह फादर्स डे और मदर्स डे बनाने में आपकी सहायता करेगा। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू।